दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, आपने हर एक तरीका आजमा लिया है, लेकिन आप दुखों से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। आपके जीवन में गरीबी और बढ़ती जा रही है, कर्ज दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, खुशियां घर में आ ही नहीं रही हैं, घर परिवार में झगड़े पर झगड़े हो रहे हैं। अब तो घर में भी चैन नहीं मिलता है और न ही बाहर चैन मिलता है। दिमाग इतना भारी भारी रहता है कि जैसे मानो अगले ही मिनट फट जाएगा। आखिर यह सब कुछ हो क्यों रहा है? क्योंकि इस औरत ने आपको अपने वश में कर रखा है, आपके सर पर तंत्र मंत्र फूंक रखा है, आपके घर परिवार पर तंत्र मंत्रों की सहायता से आपके घर की खुशियों को इस औरत ने बांध दिया है, जिसके चलते आप चाहे कितना ही कुछ कर ले, कुछ भी नहीं होना है। कितनी ही मेहनत कर ले, कितने ही हथकंडे अपना ले, कुछ भी नहीं होना है। दोस्तों, यह औरत बहुत शातिर दिमाग की है। पिछले 12 सालों से यह औरत दिन प्रतिदिन आपको कंगाल पर कंगाल करे जा रही है, आए दिन तंत्र मंत्र करे जा रही है, आपको अपने वश में कर रखा है, आपके परिवार को अपने चंगुल में फंसा रखा है। लेकिन फिर भी अब आपको इस औरत पर जरा सा भी शक नहीं हुआ, क्योंकि यह बहुत चालाक औरत है, इसलिए इससे बचना बहुत जरूरी है। आज इस वीडियो में इस औरत के सारे कारनामे आपको बताने वाला हूं, कैसे आप इस औरत के चंगुल से बाहर आ सकते हैं, कैसे इन तंत्र मंत्रों के चंगुल से बाहर आओगे। सारी जानकारी दूंगा, क्योंकि दोस्तों, आप आंखें बंद करके अब लोगों के ऊपर विश्वास कर लेते हैं। यह औरत मीठी मीठी बातें करके आपका दिल जीत लेती है और आप इसके ऊपर भरोसा करने लग जाते हैं, इससे प्रेम करने लग जाते हैं। लेकिन इसकी असलियत तो कुछ और ही होती है। यह औरत पीठ पीछे आपको बर्बाद करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाती है। दोस्तों, इस औरत का माया जाल ही कुछ ऐसा है कि अगर आप इसकी आंखों में देख लेंगे तो ही दोस्तों, आप इसके प्यार में पागल हो जाएंगे, आप इसकी हर बात मानने लगेंगे। अगर यह औरत आपको कह दे कि आप खुद को नुकसान पहुंचा ले, तो दोस्त, आप खुद को नुकसान पहुंचा लेंगे। अगर यह औरत कह दे कि आप कुएं में कुछ जाइए, तो आप कुएं में भी कूद जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, इस औरत ने ऐसा माया जाल आपके ऊपर फेंक रखा है, जिससे दुष्टों आप इसकी हर एक जाल में फंसे हुए हो। जब मैं आपको इसका नाम बताऊंगा तो दोस्तों, शुरुआत में आप भी मेरे ऊपर विश्वास नहीं करोगे, लेकिन धीरे धीरे जब मैं उपाय बताऊंगा, हर चीज के बारे में बताऊंगा, फिर आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ जाएगा। दोस्तों, मेरी एक छोटी सी विनती रहेगी आज आप लोगों से कि चाहे जो हुआ हो, आपने पहले की वीडियो को देखा हो, पूरा या ना देखा हो, लेकिन आज की इस वीडियो को पूरा देख लेना, क्योंकि जब आप पूरा देखोगे तो यकीन मानिए, इस जिंदगी के असली सुख से आप वाकिफ होंगे। जो जीवन में दुख झेल रहे हो, परेशानियां झेल रहे हो, उससे बाहर आ जाओगे, क्योंकि इसमें सभी चीजों के बारे में जिक्र किया है कि आखिर कौन है वह औरत, कैसे आप उसकी पहचान करेंगे, कैसे उसके माया जाल से बाहर आएंगे, कैसे उसके वशीकरण को तोड़ेंगे। सारी जानकारी है दोस्तों, बस शुरुआत से लेकर आखिरी तक मेरे साथ आपको बने रहना पड़ेगा, तब जाकर आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ जाएगा। तो दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। इतनी मेहनत मैं आप लोगों के लिए करता हूं, लेकिन फिर भी आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है दोस्तों। इसलिए अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दे और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मनसूची श्रद्धा से जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। जो भी व्यक्ति कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखेगा, अगले 24 घंटों में उसे बड़ी खुशखबरी मिलेंगे। तो अभी के अभी जाओ और लिख दो जय शनिदेव। देखिए दोस्तों, आपके जीवन में औरतों का योगदान बहुत ज्यादा है। जी हां दोस्तों, आप हर बार औरतों के ऊपर भरोसा करते हैं। कई सारी औरतें आपकी सच में अपनी हैं। सच में दोस्तों, वो औरतें आपके लिए सही है, लेकिन कुछ औरतें आपके लिए जहर का कार्य कर रही हैं दोस्तों। इसलिए उस औरत की पहचान करना बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए दोस्तों, अक्सर मुझे कई सारे लोगों ने कहा है कि गुरुजी, मेरे जीवन में मुसीबतें पर मुसीबतें आ रही हैं, मैं अपने दुखों से पार नहीं आ पा रहा हूं। मैंने कई सारे भगवानों से मन्नतें मांग ली, मैं कई सारे मंदिर चला गया, कई मन्नतें रख ली, लेकिन कुछ भी हो नहीं पा रहा है। दुख जा ही नहीं रहा है, परेशानियां बढ़ती जा रही है। तो देखिए, एक छोटा सा उपाय वीडियो की शुरुआत में ही बता देता हूं। देखिए, काला जादू तंत्र मंत्र यह तो अपनी जगह है, लेकिन यह उपाय भी करते रहिएगा साथ में। देखिए, अक्सर राहु जब हमारा भारी होता है तो हमारे जीवन में धोखाना निश्चित है। इंसान का दिमाग काम नहीं करेगा जब राहु भारी हो जाएगा।
जब राहु दुष्प्रभाव देगा ना, तो इंसान का दिमाग सही कार्य नहीं करेगा। हर कार्य में बाधा आएगी। हर चीज के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगाना पड़ेगा। खूब लोगों के तलवे चाटने पड़ेंगे। दोस्तों, राहु ऐसा ही है, जब किसी के ऊपर भारी होता है ना, तो हर चीज के लिए बहुत घिसाई करनी पड़ती है, तब जाकर वह चीज होती है, और कभी कभी तो होती भी नहीं है। इसलिए राहु को मजबूत बनाना बहुत जरूरी है। अब दोस्तों, राहु बिगड़ता कैसे, मैं एक आपको छोटी सी चीज बता देता हूं। देखिए, आपका राहु खराब तब होगा जब आप लोगों की बुराई करोगे, दोस्तों को किसी को धोखा दोगे, किसी से जलन रखोगे, तो आपका राहु भारी होना ही होना है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप अपने आसपास देख लो। अगर कोई व्यक्ति आपको, खुद पर तो ऐसा नहीं होगा, खुद पर तो आप शक नहीं करोगे, लेकिन लोगों पर तो कर सकते हो। तो उदाहरण के तौर पर आप किसी ऐसे व्यक्ति के बारे सोचो जो लोगों की बुराई करता है, लोगों से जलता है, कई लोगों को धोखा दिया है, जिसके अंदर कई सारी बुराइयां हैं, तो आप खुद देखोगे कि उसकी जिंदगी बद से बदतर होती है। उसका कोई काम नहीं बनता है, हर चीज में उसको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, ऐसी चीजें जब आप करोगे तो राहु भारी होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि कभी भी लोगों की निंदा मत करो, बुराइयां अपने अंदर मत लाओ, लोगों से जलन की भावना छोड़ दो। भगवान ने जो दिया उसका शुक्रिया अदा करो, और किसी को भी धोखा मत दो। धोखा देना ही नहीं है। हंसते रहो, सभी से अच्छे से बात करो। दोस्तों, सभी के साथ सही रहोगे तो खुद राहु मजबूत होगा। किसी के प्रति गलत भाव मत रखो, बस इतना कर लो, सब कुछ सही हो जाएगा। अब दोस्तों, उस औरत की चर्चा करता हूं। देखिए, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। देखिए, लोगों की आदत होती है कि वो कभी भी किसी और को खुश नहीं देख सकते। अगर आपका पड़ोसी बहुत ज्यादा दुखी होगा आपके पड़ोस में, दोस्तों, आए दिन कोई ना कोई उत्सव मनेगा। आपका पड़ोसी मान लो कार लाएगा या गाड़ी खरीदेगा, या आपका पड़ोसी नए नए कपड़े पहनकर रोजाना इधर उधर जाएगा। हर दिन उसके घर में कोई ना कोई खुशियां आती रहेंगी। तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको भी देखकर जलन तो होगी ही होगी, और ये इंसानी प्रवृत्ति है। जब हम किसी को अपन से ज्यादा खुश देखते हैं तो थोड़ी सी जलन तो होती ही होती है, क्योंकि हमारे पास साइकिल है और सामने वाले के पास गाड़ी है। तो दोस्तों, मन में तो आएगा ही आएगा कि अरे यार, मेरे पास भी गाड़ी होती। अगर हमारे पास गाड़ी है और सामने वाले के पास कार है तो मन तो आना अनिश्चित है। लेकिन दोस्तों, ये तो इंसानी प्रवृत्ति है, इसको हम बदल नहीं सकते। इसको बदलना है तो बहुत अध्यात्म पाना पड़ेगा। जब हम बहुत ज्ञान पालेंगे तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कि चाहे कुछ भी हो, कोई फर्क पड़ना ही नहीं है जब हम बहुत ज्ञान पालेंगे। लेकिन ये तो इंसान की प्रवृत्ति है कि एक दूसरे को देखकर थोड़ा सा मन में भाव तो आते हैं, लेकिन जब ये भाव बढ़ जाता है, जब ये भाव बहुत ज्यादा खतरनाक रूप ले लेता है, तो फिर इंसान का दुश्मन बन जाता है। देखिए, आप तो ऐसे नहीं हो, लेकिन सामने वाला कैसा है पता नहीं, आपका पड़ोसी कैसा है पता नहीं। दोस्तों, थोड़ा बहुत जलन का भाव हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब ये जलन की भावना बढ़ जाती है तो दुश्मनी पनपने लगती है। मान लो आपके जीवन में खुशियां आती है, कभी कभी आप अपने घर में कोई खुशियां मनाते हैं, कोई त्योहार मनाते हैं, आपके परिवार में सब एकजुट रहते हैं, कोई ना कोई नई वस्तु घर में लाते हैं। आपका रिश्तेदार आता है घर में मिलने और देख लेता है कि आपके घर में तो बहुत खुशियां हैं। आपका पड़ोसी पथसिरसी है। आपका कोई वाला आता है, वो देख लेता है कि आप तो बहुत खुश रह रहे हो अपने जीवन में, तो दोस्तों, उसके मन में जलन की भावना पैदा हो जाती है। और वो जलन की भावना किसी के मन में कम होती है तो किसी के इसमें ज्यादा होती है। और जब वो ज्यादा जलन की भावना पैदा होती है तो दुश्मनी के भाव पनप जाते हैं, और फिर वह व्यक्ति मन ही मन ऐसा सोचता है कि अब इसको कुछ भी हो, नीचा गिराना है, और वो नीचा गिराने के लिए आपकी खुशियों को मातम में बदलने के लिए तंत्र मंत्र की सहायता लेगा, तांत्रिक क्रिया करवाएगा। कभी कभी तो उसकी काली नजर इतनी खतरनाक होगी कि उसकी नजरों से ही काम हो जाएगा, उसकी नजरों से ही काम खराब हो जाएगा। मान लो आपके घर में सब कुछ अच्छा चल रहा हो और आपका कोई रिश्तेदार है जो आपसे बहुत चलता है, वो आपके घर आएगा और वो अपनी आंखों से जब आपके घर की खुशियां देखेगा तो दोस्तों, अगले ही पल आपके घर में वह जो खुशियां थीं वह मातम में बदल जाएगी। मुसीबतें आ जाएंगी, परेशानी आ जाएगी, घर के बच्चे बीमार हो जाएंगे, काम धंधों में दिक्कतें आ जाएगी, क्योंकि कुछ कुछ लोग इतने खराब होते हैं,
देखिए, अब आदमियों की बात करूं तो आदमियों में ये सब चीजें बहुत कम होती है। आदमियों में ये सारी चीजें बहुत कम होती हैं, लेकिन औरतों में बहुत ज्यादा होती है। अगर कोई आदमी जलता है तो औरतों में यह जलन का गुण 1000 गुना ज्यादा होता है। इसलिए दोस्तों, औरतों से बचना बहुत जरूरी है। अक्सर मैं कहता हूं कि अपने घर में दोस्तों नजर रक्षक कवच अवश्य रखें। अगर आप नहीं रख सकते हैं तो दोस्तों घर के ऊपर एक काली मटकी बांध दे। आप अपने घर के मुख्य द्वार पर एक काग भगोड़ा जैसा आता है दोस्तों, जिसे हम नजर रक्षक कहते हैं दोस्तों, उसे लगा सकते हैं। एक काला कपड़ा ले लेकर है, उसमें नारियल बांध ले और उसे अपने घर पर लगा दे। इससे क्या होगा कि लोगों की काली नजरें आपके घर पर नहीं लगेंगी, खासकर की औरतों की। तो दोस्तों, मैं अक्सर आपसे यही कहूंगा कि देखिए, सबसे पहली बात जो सावधानी है वो ये है कि अगर आपके घर में कोई भी स्त्री आती है, फिर चाहे वो आपकी बहन ही क्यों ना हो, फिर चाहे दोस्तों वो आपकी कोई खास रिश्तेदार ही क्यों ना हो, दोस्तों जलन सबको होती है। मान लीजिए आपके पड़ोस में एक स्त्री रहती है, उसके जीवन में इतनी खुशियां नहीं है, उसके जीवन में इतनी खुशियां, इतना सुख नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा आपके जीवन में सुख है। आपके जीवन में खुशियां हैं। वो जब आपके घर आएगी तो देखेंगे कि आपके घर में महंगी महंगी चीजें हैं, आपने अपने गले में सोने की चेन पहन रखी है, तो फिर दोस्तों यह जलन की भावना उत्पन्न होगी और उसकी काली नजर कुछ ऐसी लगेंगी कि सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। और फिर वो औरत आपको नीचा पतिके से थी गिराने के लिए, आपकी खुशियों को दोस्तों खत्म करने के लिए तंत्र मंत्रों का सहारा ले है। तो तंत्र मंत्र का पहचान कैसे करें? तो देखिए, सबसे पहली बात, अगर कोई आपके घर में आता है, जी हां, अगर आपके घर में कोई स्त्री आती है जिसकी नजरों पर आपको भरोसा नहीं है कि उसकी नजरें खराब हो सकती हैं, किसी के ऊपर शक है, तो सबसे पहले क्या करें? जैसे ही वो औरत चली जाए, आपके घर से आप तुरंत एक मुट्ठी में थोड़ी सी राई लीजिए और उस राई को पूरे घर में इधर उधर बिखेर दे और थोड़ी सी लाल मिर्ची ले ले। लाल मिर्ची जो पूरी बिना पीसी हुई आती है, बीज वाली लाल मिर्ची, वह मिर्ची ले ले और उस मिर्ची को अपने मुट्ठी में करके अपने घर की नजर उतार लें। औरतों को आता है नजर उतारना और घर के बुजुर्गों को भी आता है नजर उतारना, तो वो कर सकते हैं। वैसे ही अपने घर की नजर उतार लें और फिर नजर उतारने के बाद वह जो मिर्ची है, गैस पर या फिर घर के बाहर जाकर उसे जला दे। आप देखेंगे कि किसी भी बुरी नजर का असर आपके घर पर नहीं होगा। दोस्तों, ये काम जरूर करिएगा। अब दोस्तों, तंत्र मंत्रों की बात करता हूं। देखिए, नजर वजर तो चलो हो गई, इससे तो बाहर भी आ जाएंगे। आसानी से थोड़ी नजर उतारेंगे, थोड़े उपाय करेंगे तो बाहर आ जाएंगे। लेकिन कुछ कुछ औरतें खराब होती हैं जो तंत्र मंत्र कर देती है, काला जादू कर देती है। अब इससे बाहर कैसे आओगे? आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। इससे अगर बाहर आना है दोस्तों, तो सबसे पहले जानना है कि क्या मेरे घर में सच में तंत्र मंत्र हुआ है, तांत्रिक क्रिया हुई है। जानोगे कैसे? बिल्कुल ध्यान से सुनिए। अगर कोई औरत आपके घर आती है, आपके घर में सब कुछ बढ़िया चल रहा है और वह औरत आती है और आके वापस चली जाती है, और उसके जाने के बाद से आपके घर में झगड़े शुरू हो जाते हैं, पति पत्नी में विवाद हो जाते हैं, आपके काम बिगड़ने लगते हैं, कोई ना कोई दिक्कत परेशानी आ जाती है, घर के लोग बीमार हो जाते हैं, तो समझ जाना कि वो औरत जो आई थी, उसी ने तंत्र मंत्र तांत्रिक क्रिया के घर पर करवाई है। उसके आने के बाद से ही ये सब शुरू हुआ है। तो दोस्तों, फिर आपको अपने बचाव करने पड़ेंगे, उपाय करने पड़ेंगे। अब दोस्तों, एक तो यह चीज हो गई। दूसरी चीज है, जब भी कोई अनजान व्यक्ति, कोई रिश्तेदार जिसके ऊपर आपको शक है, वो आपके घर पर आता है, तो उसके ऊपर अपनी नजर रखें। जी हां, उसके ऊपर अपनी नजर रखें, क्योंकि जब आप इधर उधर चले जाएंगे, आपकी उस व्यक्ति से नजर हट जाएगी। उतने में ही वह औरत आपके घर में तांत्रिक क्रिया करके चली जाएगी। कुछ तंत्र मंत्र करी हुई सामग्री आपके घर में इधर उधर फेंक कर चली जाएगी और फिर आपके घर में सब कुछ उल्टा पुल्टा होने लगेगा। यह चीज औरतें थोड़ी ज्यादा करती हैं, इसलिए इन औरतों से ही बचना बहुत जरूरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि गुरुजी, औरत का नाम तो बता दीजिए। तो चिंता ना करें, उस औरत का नाम भी बताऊंगा, लेकिन पहले मैं दोस्तों इसके संकेत बता देता हूं कि कैसे आप पहचानेंगे। इसके साथ ही दोस्तों, मान लीजिए आप बहुत समय से स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत समय से परेशान और झेले जा रहे हैं, लेकिन समस्याओं से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। मेहनत कर ली, हर तरीका आजमा लिया, लेकिन घर की स्थिति सुधर नहीं रही है।
कर्ज बढ़ता जा रहा है, बीमारियां खत्म नहीं हो रही हैं, घर के लोग जिद्दी हो रहे हैं, बच्चे जिद्दी हो रहे हैं, औरतें इधर उधर भटक रही हैं, बहुत अजीब अजीब सी चीजें हो रही है। तो दोस्तों, ये एक चीज है, इससे हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि तंत्र मंत्र हुआ है या नहीं। आपको क्या करना है दोस्तों, आप अपने घर में कोई भी पौधा हो उसे देखिए, क्या वो अक्सर मुरझाया हुआ रहता है? अगर घर में कोई पौधा, कोई गमला है तो उसे देखिए, आप अगर वो अक्सर मुरझाया हुआ रहे तो समझ जाइए कि घर में कोई नकारात्मक शक्तियां किसी ने तंत्र मंत्र कर दिया है। इसके साथ ही घर में आए दिन कोई न कोई जानवर आपको दिखाई देने लगे, जैसे कि बड़े बड़े कीड़े हो, या फिर कोई कुत्ता घर में घुसा है, कोई बिल्ली घर में घुसा है, या कोई सांप निकल जाए, ऐसी कुछ चीजें जो अच्छी ना हो, जिनका संकेत चुप ना हो, ऐसी चीजें होने लगी तो समझ जाना कुछ गलत हो रहा है। अगर कांच टूट गया हो, जैसे कांच टूटना भी एक संकेत होता है कि घर में नकारात्मक शक्ति तंत्र मंत्र है, तो अगर घर में अचानक से कोई कांच टूट गया हो, मोबाइल गिर जाना ये भी एक संकेत होता है। मोबाइल गिर जाता है, मोबाइल का ग्लास टूट जाता है, धीरे धीरे करके सब कुछ बुरी चीजें होने लगती है। एक के बाद एक दुख आने लगते हैं, एक के बाद एक परेशानियां आने लगती है। दोस्तों, घाटा होने लगता है, लोग बीमार होने लगते हैं, एक के बाद एक दोस्तों चीजें खराब होती जाती है, तो समझ जाना कि हाँ भाई, किसी ना किसी ने तंत्र मंत्र किया है। अपने घर के ऊपर, आपके ऊपर किसी ने वशीकरण कर रखा हो। घर के बच्चे दोस्तों, जी हाँ, घर के बच्चे भी आप देख सकते हैं, उनको अगर घर के बच्चे शरारती हो रहे हैं, बहुत जिद कर रहे हैं, बहुत रोने लगते हैं, बहुत धमाल मचाने लगते हैं, तो समझ जाना दोस्तों कि तंत्र मंत्र वशीकरण हुआ है। दोस्तों, अब इन चीजों से बाहर कैसे आएंगे? उस औरत का नाम क्या है? अब उसके बारे में चर्चा कर लेता हूं। देखिए, मैंने अक्सर आपको बताया है कि करने वाला कोई पराया नहीं होता है, जलने वाला भी कोई पराया नहीं होता है। किसी पराया को, यानी कि जो आपको जानता ही नहीं है, उसको क्या मतलब? आपके सुख को देखकर, आपके दुख को देखकर, जी हां, उसको क्या ही मतलब होगा? कोई मतलब नहीं होगा उसको, लेकिन मतलब उसे होगा जो आपको जानता है, जो आपको पहचानना है। जिसको आपके सुख को देखकर फर्क पड़ता है, तो वही इंसान दोस्तों ऐसी हरकतें कर सकता है। अब उस इंसान की पहचान कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहली चीज तो मैंने बता दी कि अगर कोई स्त्री आपके घर आती है और जैसे ही वह घर से जाती है और आपके घर में सब उल्टा पुल्टा होने लगे, परेशानियां बढ़ जाएं, दिक्कतें आ जाए, तो समझ जाना कि वही औरत है जो आपके ऊपर तंत्र मंत्र तांत्रिक क्रिया करवा रही है, और उसकी नजरें ही काली है। इसके अलावा दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूं, उसका नाम देखिए, एक जो आपकी राशि है, हाँ, जो भी आपकी राशि है, उसी राशि की जो महिलाएं होती हैं ना, वो आपके लिए अक्सर मुसीबत का कारण बनती है। आपकी राशि की ही महिलाएं आपके लिए समस्याओं की जड़ होती है। दोस्तों दोस्तों, वह आपकी दुश्मन भी बन सकती है, तो आपकी राशि की महिलाओं से थोड़ा सा बच के रहिए। उनसे दुश्मनी मत लीजिएगा, दुश्मनी मत करिएगा। दोस्तों, उनसे हमेशा दूर रहने की कोशिश करें। अगर रिश्तेदारी है तो दोस्तों थोड़ा सा दूर रहकर रिश्तेदारी निभाई जाए तो अच्छा है। तो दोस्तों, मैंने उसका नाम भी बता दिया है। अब दोस्तों, मेन चीज के बारे में पढ़ते हैं, उपाय। कि आखिर मान लीजिए आपके घर में तंत्र मंत्र रहे तांत्रिक क्रिया किसी औरत करवा दी, किसी औरत ने आपको वश में कर लिया, आपके परिवार के लोगों को वश में कर लिया, किसी की काली नजर लग गई, तो क्या करेंगे? देखिए, जो नजर उतारने का मैंने उपाय बताया था वो तो आपको करना है, लेकिन इन तंत्र मंत्रों से बाहर आना बहुत मुश्किल होता है। दोस्तों, इंसान के घर बिक जाते हैं इंसान के घर में। यूं समझ लीजिए, एक के बाद एक बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां, विपदाएं आ जाती हैं। कई बार इंसानों की मृत्यु थक हो जाती है, तो ऐसा ना हो, इसलिए हमको जानना पड़ेगा कि तंत्र मंत्र कैसे हुआ है। क्या हुआ है तो जान तो लिया है आपने कि हाँ है, अब इससे बाहर कैसे आएंगे? बाहर आने का तरीका बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुन लेना। दोस्तों, आपको एक काला कपड़ा लेना है। एक काला कपड़ा ले ले, उस काले कपड़े में एक नारियल रख दे। नारियल सूखा हुआ होना चाहिए दोस्तों। एक सूखा नारियल ले ले और उस काले कपड़े में रख दे। इसके बाद उस काले कपड़े के अंदर नारियल के साथ 3 लौंग ले ले। जी हाँ दोस्तों, काले लौंग ले लें, थोड़े से, चुटकी भर काले तिल। दोस्तों ध्यान से सुनिए, छोटे से, जी हाँ, छोटे से जो काले तिल आते हैं वो रख ले, और आधा कटा हुआ नींबू। जी हाँ दोस्तों, एक नींबू ले, उसको बीच में से काट ले तो उसके 2 हिस्से हो जाएंगे। एक हिस्सा आपको उसी काले कपड़े के अंदर रखना है। इसके साथ जो शहर आपके घर का मुखिया है,
जी हाँ दोस्तों, आपके घर का जो मुखिया है, जो घर चलाता है, जो काम धंधा करता है, जो सबसे बड़ा जो घर का मुखिया है, उसके सड़ के बाल लेना है दोस्तों। जी हाँ, उसके सड़ का एक बाल लेना है। उस बाल को भी उसी में रख दीजिए, उसी काली पोटली में वह बाल रख दे। अब आपके घर में अगर छोटा बच्चा हो, जी हाँ दोस्तों, घर में अगर छोटा बच्चा हो, मान लीजिए 2 साल से कम उम्र का अगर आपके घर में छोटा बच्चा है, तो उस बच्चे के कपड़ों का, जी हाँ, उस बच्चे के कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा आपको लेना है। मान लीजिए उस बच्चे का एक टी शर्ट है, तो उसके टी शर्ट का एक कोना कैंची से काट लें और वह कटा हुआ हिस्सा आप उसी काली कपड़े में डाल दें। सभी सामग्री के साथ अब उस पूरी सामग्री को उस काले कपड़े में बांध ले। अच्छे से बांधिएगा, ऐसे ताकि अंदर की जो छोटी छोटी तिल है, लौंग है, वो बाहर ना आ पाए। इस तरीके से बांध दिएगा। अब आपने ये सारी सामग्री बना ली। अब उस पोटली को, उस काली पोटली को आपको अपने घर के जो पूजा घर है आपका, जी हाँ, जो पूजा घर है, वहां पर रात्रि के समय हनुमान जी की पूजा अर्चना कर दीजिए। हनुमान जी के नाम से अगरबत्ती दीपक लगा दीजिए और उस काली पोटली को पूजा घर में रख दे। और उस काली पोटली के ऊपर थोड़ा सा सिंदूर, जी हाँ, थोड़ा सा सिंदूर लगा देना है। थोड़ा सा सिंदूर लगा ले और वो सिंदूर हनुमान जी के नाम से होना चाहिए। हनुमान जी को याद करके सिंदूर काली पोटली पर लगा दे। अब पूरी रात उसे पूजा घर में रखा रहने दें। अब अगले दिन सुबह नहा धो ले और उस पोटली को अपने घर के मुख्य द्वार पे बांध दे। दोस्त, बस इतना उपाय कर लीजिए, यकीन मान लीजिए, आपके घर में अगर कोई तंत्र मंत्र है तो वह दूर हो जाएगा। अगर आगे कोई तंत्र मंत्र करवाएगा तो उसका असर नहीं होगा। इसके बाद आपको किसी दुश्मन से डरने की जरूरत नहीं है, किसी औरत से जरूरत नहीं है, डरने की किसी वशीकरण से, तंत्र मंत्र से डरने की जरूरत नहीं है। इस उपाय में दोस्तों इतनी शक्ति होती है जिससे कितना ही बड़ा तंत्र और मंत्र आपके ऊपर हो, वो सारा खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर तुम चाहते हो तुम्हारा भविष्य सुरक्षित रहे, किसी प्रकार का दोष तुम्हारी कुंडली पर न लगे और शनि की कृपा बनी रहे, तो इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देख लेना, क्योंकि गुरुजी दावे के साथ कहते हैं कि यहाँ पर महायुद्ध शुरू होने वाला है और 3 ऐसी घटना तुम्हारी जिंदगी में होने वाली है जिसे समय रहते सावधानी बरतकर ही रोका जा सकता है, वरना इन घटनाओं को रोक पाना असंभव होगा। कभी कभी जिंदगी में हमें ऐसा लगता है कि यह इंसान मेरे सामने कोई औकात नहीं रखता, यह इंसान कद काठी में कितना पतला है, कितना छोटा है, ये मेरा क्या ही बिगाड़ेगा। लेकिन जब भाग्य का पासा पलटता है तो वही बोना और वही पतला इंसान हमारे ऊपर भारी पड़ जाता है। अब तुम्हारी कुंडली ऐसा ही योग बना रही है। तुम्हें बता दे कि वो इंसान जिसके सामने तुम्हारी कोई औकात नहीं थी, वो इंसान जो तुम्हारे सामने बड़ा हुआ है, जिसके सामने तुमने हमेशा खुद को बड़ा दिखाया है, और वही इंसान तुम्हारे ऊपर भारी पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, तुम्हें भी समझ नहीं आएगा आखिर मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है। वे लोग जो तुम्हारे अपने थे, जिन लोगों ने हमेशा तुम्हारा साथ दिया, बांधे, जिन लोगों ने आंधी रात को भी तुम्हारी मदद करी, वही लोग अब तुम्हारी जिंदगी में परायों जैसा व्यवहार करेंगे। ये सब कुछ राहु का ही किया कराया है। एक बात का ध्यान रखना, परिस्थितियां बिगड़ेगी दोस्तों, उल्टी भी हो जाएगी, लेकिन तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि हर स्थिति का एक अंत होता है। और अगर मुश्किल समय अब भी गया नहीं है, यानी कि अभी जिंदगी खत्म नहीं हुई है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जो इंसान तुम्हारा दुश्मन था, जो इंसान तुमसे सीधे मुंह बात नहीं करता था, वो इंसान तुम्हारी तारीफ करेगा, वो तुम्हारी मदद करेगा। और वो इंसान जो पहलवान था, जो तुम्हें भाव नहीं देता था, अब वो तुम्हारी गुलामी करने वाला है। आखिर ऐसे कौन से परिवर्तन तुम्हारी जिंदगी में दस्तक देने वाले हैं? महायुद्ध शुरू होने वाला है। वीडियो में गुरुजी ने 3 महापरिवर्तनों की जानकारी दी है। अगर तुम अंत तक देखोगे तो समझ पाओगे, जान पाओगे कि दोस्तों आखिर ऐसा कौन सा परिवर्तन राहु आपके जीवन में लेकर आने वाला है, जिसके बारे में जानना अति आवश्यक है। हमने आपको बता दिया है सबसे पहले परिवर्तन के बारे में कि आपको उन लोगों से धोखा मिलने वाला है जिन्हें आप अपना समझते थे। आपको वो लोग पीड़ा पहुंचाने वाले हैं जो औकात के मामले में आपसे बहुत कम थे। इसीलिए इस परीक्षा को बहुत सावधानी के साथ निभाना, क्योंकि यही राहु की परीक्षा है। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने से नीचे औंधे वाले इंसान को कम समझते हैं। कभी कभी पैसों के मामले में हमसे कोई कमजोर होता है तो हम उसकी वैल्यू नहीं करते,
अब यहाँ पर राहु पलटवार करने वाला है, तुम्हारे ऊपर उल्टी छाया डालने वाला है, जिससे तुम्हें ऐसा लगेगा कि अचानक से हालात इतने बिगड़ कैसे गए। दोस्तों, तुम महसूस करोगे कि बहुत तुम्हारा अपमान हो रहा है। वो इंसान जो तुम्हारे सामने कुछ नहीं था, वो भी तुम्हारा अपमान करेगा। तो वहां पर तुम्हें गुस्सा नहीं आना चाहिए, क्योंकि वहां पर तुम्हारे अंदर गुस्सा आया। तुम्हारा गुस्सा आया तो तुम्हारा अपमान करेगा। हमारा घमंड जागा कि ये तो मेरे सामने कोई औकात नहीं रखता था, ये मेरे सामने आखिर कैसे बोल रहा है, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। शनि की जो कृपा मिलने वाली थी वो भी नहीं मिल पाएगी, और वहीं पर तुमने खुद को ये समझा दिया कि ये मेरी परीक्षा का समय है, यहाँ पर मुझे जोश से नहीं होश से काम लेना होगा। तो हो सकता है तुम परीक्षा में पास हो जाओ, और राहु जो तुम्हारी जिंदगी में मुसीबतें डालने वाला था वो डालना बंद कर दे, और शनि की जो कृपा तुम्हें मिलने वाली थी वो कृपा लगातार मिलती रहे। दोस्तों, हमारी एक बात ध्यान से सुनना, यह वीडियो तुम्हें एकदम शांत दिमाग से आगे देखनी है, क्योंकि इस वीडियो का मकसद तुम्हारे भविष्य को उज्जवल और दुश्मनों से रहित बनाना है। क्योंकि तुम बहुत मेहनती इंसान हो, तुम बहुत सक्षम इंसान हो, तुम दूसरों का आदर भी करते हो और अपने माता पिता का सम्मान भी करते हो। इसलिए गुरुजी चाहते हैं तुम्हारे साथ भविष्य में कोई गद्दारी ना करें, तुम्हें भविष्य में कोई बड़ा धोखा ना मिले। क्योंकि हमारी जिंदगी में अच्छा समय आता है वो भी ग्रहों के अच्छे संयोग से आता है, और हमारी जिंदगी में जो बुरा समय आता है वो भी ग्रहों के संयोग से आता है। अभी तुम्हारी कुंडली में, जैसा कि हमने बताया, शनि मेहरबान है, लेकिन राहु तुम्हें परेशान कर सकता है। इसीलिए गुरुजी ने यह वीडियो समय रहते तुम्हारे लिए बनाई है, तो तुम्हें अब सावधान हो जाना है। अगर तुम एक समझदार इंसान हो, अपने परिवार की भलाई चाहते हो, पैदा न होती है, अपने भविष्य को सुनहरा देखना चाहते हो, तो आधे अधूरे में इस वीडियो को छोड़कर मत जाना। क्योंकि यह वीडियो के अंदर आ रहा ज्ञान का भंडार है, और यह वीडियो तुम्हारी जिंदगी का एक एक लम्हा खूबसूरत बना देगी, और आने वाले हर काल को मिटा देगी, तुम्हारे हर रोग को खत्म कर देगी, और आने वाली समस्याओं से समय मुक्ति दिला देगी। बस तुम इतना ध्यान रखना कि तुमने अगर इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो तुम्हारा एक एक काम बन जाएगा। लेकिन तुम्हें इस बारे में ज्यादा ढिंढोरा नहीं पीटना है, एकदम गुप्त रूप से सारी बातें सुननी है। कुछ लोग होते हैं जिनके मुख में बात टिक नहीं पाती। जब गुरुजी तुम्हें आगे बताएंगे कौन से परिवर्तन तुम्हारे जिंदगी में होने वाले हैं, तो वो किसी अपने को, किसी पड़ोसी को, किसी दोस्तों को ये सब बता देते हैं। तो ये बातें थोड़ी गुप्त रखनी है, अपने तक सीमित रखनी है, वरना पासा उल्टा पड़ जाएगा। हो सकता है वो इंसान सावधानी बरतना शुरू कर दे, और जो आप पर संकट था उससे वो तो बच जाए, और वो संकट आपके ऊपर आ जाए। इसलिए हर चीज सावधानी पूर्वक सुननी है। एकदम शांत मन से आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है। जो भी बातें मन में चल रही है, घर परिवार की, ऑफिस की, व्यापार की, 2 मिनट के लिए सब बातें भुला देनी है। तुम्हें फोकस करना है गुरुजी के शब्दों पर, गुरुजी की भविष्यवाणी पर, क्योंकि बहुत बड़ी परीक्षा तुम्हारी जिंदगी में होने वाली है। बात को ध्यान से सुनना, कल 6:10 से महायुद्ध होने वाला है। संकट तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है। इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो बहुत बड़े दुर्भाग्य से बच सकते हो, बहुत बड़े संकट को तुम टाल सकते हो। लेकिन सबसे पहले, अगर तुम अपनी कुल देवी या कुल देवता का सम्मान करते हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और अर्जी लगाने के लिए कमेंट बॉक्स में जय कुल देवी कुल देवता लिखना। वो तुम्हारी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। अब गुरुजी तुम्हें दूसरे महापरिवर्तन के बारे में बताने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, होश उड़ा देने वाली सच्चाई जो आपको सुनते ही बहुत बड़ा झटका लगेगा। दोस्तों, एक पराई स्त्री का संग तुम्हें जेल की हवा खिलवा सकता है। इंसान जब बच्चा होता है तो उसे पता नहीं होता कि जिंदगी में कितनी सारी परीक्षाएं होती हैं। उसे केवल खेलने से मतलब होता है, अपनी मस्ती में मस्त रहने से मतलब होता है। लेकिन हर बच्चा जवान होता है, और जवान होते उसकी जिंदगी में ढेर सारी जिम्मेदारियां, दोस्तों, ढेर सारी परेशानियां और ढेर सारी माया दस्तक दे देती है। और उसी माया में सबसे बड़ी माया है स्त्री का आकर्षण, जो कि हर इंसान को होता ही होता है। कभी कभी यह आकर्षण सच्चा प्रेम होता है, और कभी कभी वासना का खेल होता है। तुम्हारी जिंदगी में अब ये सच्चा प्रेम होगा या माया का खेल होगा, वासना का खेल होगा, ये तो तुम ही जान सकते हो। लेकिन अगर पराई स्त्री से हाल फिलहाल में तुमने नजदीकियां बढ़ाई तो जेल का चक्कर काटना पड़ सकता है। और अगर तुमने सालों गुजार दिए जद बनाने में, तो यह परिवर्तन तुम्हारी सारी इज्जत एक झटके में उतार देगा।
गुरुजी ने तुम्हें बताया है, राहु जब परीक्षा लेता है तो हर हाल गंभीर हो जाता है। अगर यह परीक्षा में तुम असफल हो गए तो पूरे मोहल्ले में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। तुम किसी के साथ नजरें मिलाकर बात नहीं कर पाओगे। हर घर में तुम्हारी चर्चा होगी, पूरे समाज में तुम्हारी बदनामी होगी। दूसरा, महापरिवर्तन बात को गंभीरता से सुनना और वीडियो को अंत तक देखना। तुम्हारी जिंदगी में एक स्त्री दस्तक देने वाली है, जो कि शादीशुदा भी हो सकती है, और तुम अगर शादीशुदा हो तो उनके प्रेम के जाल में खुद को फंसने मत देना। कभी कभी ऐसा हो जाता है, किसी का आकर्षण हमें सब कुछ भुला देता है कि मेरी भी पत्नी है, मेरे भी बच्चे हैं, और वो इंसान प्रेम में इतना मग्न हो जाता है कि बाद में बर्बादी ही बर्बादी उसका इंतजार कर रही होती है। इसी के साथ मान लो तुम शादीशुदा नहीं हो, फिर भी हाल फिलहाल में किसी के साथ प्रेम प्रसंग जोड़ना तुम्हारे लिए हितकारी साबित नहीं होगा। वह औरत तुम्हारा इस्तेमाल कर सकती है, वह लड़की तुम्हें बहुत बड़े झूठे केस में फंसा सकती है। तो तुम्हें संभलना है या नहीं, तुम्हारे हाथ में है। ये राहु की परीक्षा है। अगर तुम अपने चरित्र को पावन रखोगे तो बच जाओगे, लेकिन चरित्र को कलंकित किया तो शनि की जो कृपा मिलने वाली थी उससे भी तुम पीछे रह जाओगे, क्योंकि अब जिंदगी में महायुद्ध शुरू होने वाला है और इस महायुद्ध में तुम्हें एक एक बात का ध्यान रखना होगा। कभी कभी दोस्तों, जिंदगी पलट सी जाती है। हमें ऐसा लगता है कि मेरा ये काम बनेगा, लेकिन वो काम अंत समय पर बिगड़ जाता है। हम कभी कभी किसी काम को लेकर बहुत उत्साहित होते हैं कि उस तारीख को मुझे वो काम करना है और मैं बहुत एक्साइटेड हूं, मैं वो काम करूंगा, मुझे बहुत खुशी होगी। तुम 4 जनों को उस बारे में बताते हो कि हमारा वो काम है, उस तारीख को हमें वहां जाना है, ये करना है, वो करना है, और 1-2 दिन पहले ही तुम्हारा स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, तबीयत खराब हो जाती है, पैर में फ्रैक्चर आ जाता है, हाथ टूट जाता है, कुछ ना कुछ ऐसी घटना हो जाती है। क्या तुम्हें सामान्य बातें लगती हैं? ये सब कुछ हमारे नगर में ढिंढोरा पीटने के कारण होता है। तुम्हें खुद को एक बात समझा देनी है कि अपनी खुशियों को दुनिया वालों को मत बताओ, क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि ये दुनिया वाले सोचेंगे कि ये कितना बड़ा आदमी है, इनके पास कितना पैसा है, इनके तो काम बन रहे हैं। ऐसा कोई नहीं सोचेगा, सब लोग तुमसे जलेंगे। दोस्तों, हमारी बात गांठ बांध लो, इस दुनिया में कोई तुम्हारा अपना नहीं है, और अगर तुम्हें किसी पर विश्वास करना है तो अपने माता पिता पर कर लेना, लेकिन अपने माता पिता के अलावा इस दुनिया में किसी पर विश्वास मत करना दोस्तों, वरना हर जगह तुम्हें ठोकर खानी पड़ेगी। क्योंकि आने वाले समय में तुम्हारी ग्रह कुंडली के आधार पर अगर कोई पराया आदमी तुमसे कहे कि तेरा ये काम मैं बनवा दूंगा, तो उस पर विश्वास कर लेना। लेकिन कोई तुम्हारा अपना कहे कि मैं तेरी मदद करूंगा, मैं तेरे काम आऊंगा, तू बस मुझे एक बार याद कर लेना, तो उस पर भी विश्वास मत करना। क्योंकि हाल फिलहाल में तुम्हें खतरा किसी अपने की खून के रिश्ते से बन रहा है। क्योंकि हमारे मित्र होते हैं, पड़ोसी होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, लेकिन जो लोग हमारे घर में रह रहे हैं, हाल फिलहाल में आपको उनसे खतरा बन रहा है। क्योंकि जब तुम आगे बढ़ते हो, पैसा कमाते हो, जिंदगी में उन्नति करते हो, तो हर वो इंसान तुमसे चलेगा जो तुम्हारे साथ पला बड़ा है, जो तुम्हारे साथ बड़ा हुआ है। जब उसके पास कुछ नहीं होगा और तुम्हारे पास बहुत कुछ होगा, तो सामान्य सी बात है, वो तुमसे बात करना भी बंद कर देगा और तुमसे सीधे मुंह बात करना भी छोड़ देगा। गुरुजी तीसरे महापरिवर्तन के बारे में तुम्हें बताने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना, वरना आप बहुत बुरी तरह से फंस जाओगे। कुछ लोग होते हैं जो किसी को बर्बाद करने के लिए तंत्र मंत्र करवा देते हैं। तुम्हें ऐसा काम नहीं करना है। कई बार हम इस चीज का भी शिकार बन जाते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपना प्यार पाने के लिए, अपना व्यापार जमाने के लिए, नौकरी करने के लिए या किसी भी तरह से तांत्रिक बाबाओं के चक्कर में फंस जाते हैं और फिर तरह तरह के नींबू के टोने टोटके करते हैं। एक बात आप हमें बताइए, अगर टोना टोटका गन्ने से किसी इंसान को बर्बाद किया जा सकता था, तो अंबानी, टाटा, बिरला, इन लोगों के ऊपर लोग टोना टोटका क्यों नहीं करते? दोस्तों, बात तो सोचने वाली है। इसका मतलब इन चीजों में फंसकर तुम खुद अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हो। शास्त्र क्या कहते हैं? जो इस तरह का तंत्र मंत्र करता है, वो इंसान जिंदगी में उलटे मुंह गिरता है, वो कभी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाता। इसलिए गुरुजी तुम्हें सतर्क करने आए हैं, सावधान करने आए हैं। कोई तुम्हारे ऊपर भी तंत्र मंत्र कर सकता है, खुद को मजबूत बनाकर रखना। और तुम किसी के ऊपर तंत्र मंत्र भूलकर भी मत करना, वरना बाजी उल्टी पड़ जाएगी।
जब तक हमारे कर्म सही हैं, हम डंके की चोट पर कह सकते हैं। कोई हमारा बाल भी भांका नहीं कर सकता, लेकिन हमने किसी की बुराई कर दी, हमने किसी पर तांत्रिक क्रिया कर दी, हमने किसी का बुरा सोच लिया, तो उस इंसान का बुरा कर्म हमारे ऊपर आ सकता है। इसीलिए हम तुम्हें सचेत कर रहे हैं। गुरुजी तुम्हें समझा रहे हैं कि कोई इंसान तुम्हारे ऊपर तंत्र क्रिया कर सकता है। बचकर रहना, सावधान रहना। हनुमान जी के मंदिर जरूर जाना, हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना, और इस बात का ध्यान रखना कि मैंने किसी का बुरा नहीं किया तो मेरे साथ बुरा नहीं हो सकता। लेकिन कभी कभी होता क्या है, पड़ोसी महंगी कार लेकर आ गया तो 4 लोग उसके बारे में क्या बातें करते हैं, ये तो 2 नंबर का कमा रहा है। उसके खिलाफ अफवाहें उड़ जाती है, तो ये बुरे कर्म आपको नहीं करने। कोई महिलाएं हैं जो आपस में बैठती है तो एक दूसरे की बुराइयां करती है। ऐसे काम आपको नहीं करने हैं। गुरुजी बहुत बड़ी बात तुम्हें भी कभी जब हम कुछ नहीं कर पाते और सामने वाला कुछ कर जाता है तो उसकी बताने खाने नहीं देती। जा रहे हैं यह बात गुरुजी हर किसी को नहीं बताते। तुम गुरुजी के अपने हो और तुमने यहाँ तक वीडियो को देखा है, इसीलिए ये बात जानने का तुम्हारे पास सबसे बड़ा अधिकार है। और तुमने आगे की वीडियो अंत तक देख ली तो तुम्हें उपाय भी मिल जाएगा, चमत्कारिक मंत्र भी मिल जाएगा, और जिंदगी में जो महायुद्ध शुरू होने वाला था वो महायुद्ध टल जाएगा। गुरुजी तुम्हें 3 सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। बहुत ध्यान से और गंभीरता से बात को सुनना। तुम्हारी जिंदगी का एक एक लम्हा दोस्तों खूबसूरत हो जाएगा। सबसे पहले सावधानी तुम्हें बरतनी है कि इस वीडियो के अंदर गुरुजी ने जो बातें बताई हैं वो किसी को मत बताना। अपने आप को समझा देना मुझे क्या क्या करना है, ढिंढोरा मत पीटना। तुम्हारी सफलता का तुम जो काम करने वाले हो उसके बारे में किसी को मत बताना। तुम्हारी जो योजना है, तुम्हारा जो प्लान है, तुम खुद इतने सक्षम हो कि तुम खुद फैसला कर सकते हो कि तुम क्या कर रहे हो। कभी कभी से कुछ काम करने की इच्छा होती है, सोचते पहले उस इंसान से पूछ लेता हूं ये सही रहेगा या नहीं। क्या तुम्हें खुद पर विश्वास नहीं है? तुमने बचपन से लेकर आज तक कितना संघर्ष किया है, तुम जानते हो क्या? उन संघर्षों से तुम्हें अनुभव नहीं मिला। तुम्हारे पास इतनी क्षमता है कि तुम अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सकते हो, तो किसी से ज्ञान मत लो, किसी से सलाह मत लो। आज इस वीडियो में आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि अगले 3 दिनों में चाहे धरती आसमान एक हो जाए, लेकिन यह 3 काम भूल से भी मत करना, वरना आपके ऊपर शनिदेव का क्रोध टूट पड़ेगा। राहु का प्रकोप आपको झेलना पड़ेगा। माता लक्ष्मी आपका घर छोड़कर चली जाएगी। 1-1 रुपए के लिए तरसना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों अगले 3 दिनों में राहु के साथ साथ शनि का महासंगम हो रहा है। दोस्तों ऐसे में आपकी जिंदगी में यह 3 बड़ी घटनाएं होकर रहेंगी, इसे कोई भी नहीं रोक सकता। दोस्तों आपकी जिंदगी बर्बाद करने में किसी और का नहीं बल्कि आपका ही हाथ है, क्योंकि मैंने आपको कई बार समझाया, कई बार आपको सावधान किया कि आप लोग यह गलत काम या गलत आदतें छोड़ दीजिए, लेकिन आप दोस्तों बिल्कुल भी नहीं माने। बिल्कुल भी आपने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया, और अब आप इसका परिणाम देख सकते हैं। आपकी जिंदगी धीरे धीरे नरक जैसी बन रही है। हर चीज के लिए आपको तरसना पड़ता है। लोगों के जीवन में तो इतना सुख है, लोग जो चाहते हैं वो कर लेते हैं। गाड़ी लेना है तो ले हैं, बड़े बड़े मकान बनाना है तो बना लेते हैं। उनके घर में आए दिन कोई ना कोई अच्छी चीज होती रहती है, लेकिन आपका क्या? आपके जीवन में तो हर चीज के लिए आपको तरसना पड़ता है। हर चीज के लिए बारी आपको रेडी की। दोस्तों मन को मारना पड़ता है। आपके बच्चों का मुंह छोटा हो जाता है जब उनके सपने पूरे नहीं होते, क्योंकि आपके पास पैसा भी नहीं है। पैसों के लिए भी मशक्कत कर रहे हो। घर परिवार में खुशियां भी नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि आपकी ही कुछ गंदी आदतें हैं जो आज इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं, उसे छोड़ दीजिए। तो आज से ही आपकी जिंदगी धीरे धीरे वापस से पटरी पर आएगी और स्वर्ग से भी बेहतरीन बनेगी। आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं दोस्तों कि आज इस वीडियो की शुरुआत से लेकर आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि आपकी जिंदगी में जो परेशानी आप झेल रहे हैं, जो दुख झेल रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह मैं आज आपको बताऊंगा। मुझे पता है आप दुश्मनों से परेशान हैं, छुपे हुए गद्दारों से परेशान हैं, खुद की आदतों से भी परेशान हैं, यहां तक कि घर के लोगों से भी आप परेशान हैं। ना ही घर में मन लग रहा है, ना ही बाहर का ही मन लग रहा है। लेकिन बस अब और नहीं दोस्तों,
आज इस वीडियो में शुरुआत से लेकर मेरे साथ आखिरी तक देखना, क्योंकि दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण चीज मैं आज आपको बताने वाला हूं। ऐसी चीज आपको बताऊंगा जिससे आपके दुश्मन भी अब ताली बजाएंगे आपके लिए। जी हां, घर घर जाकर आपको मिठाइयां बांटनी पड़ेगी, क्योंकि खुशखबरी ही आपको ऐसी मिलेंगे। देखिए, जब जब राहुल और शनि दोस्तों 12 सिरे से टकराए हैं, भले ही नुकसान हुआ है लेकिन फायदा भी जरूर हुआ है। इंसान दोस्तों सड़क से उठकर आसमान तक पहुंच जाता है, भिखारी भी राजा बन जाता है। तो दोस्तों आपको बस इतना ही कहना काफी होगा। दोस्तों तिजोरियां कम पड़ जाएगी, इतना पैसा आएगा आपके जीवन में। बस आपको मेरी वीडियो को आखिरी तक देखना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों आज इस वीडियो में आखिर आपका कौन अपना है और कौन पढ़ाया सारी जानकारी दूंगा। कई दोस्तों कड़वी सच्चाई आपको बताऊंगा। आपके जीवन से जुड़ी हुई कुछ कड़वी सच्चाई भी आपको मैं बताने वाला हूं, इसलिए शुरुआत से लेकर आखिरी तक मेरे साथ ही बने रहिएगा। और सबसे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें। इतनी महत्वपूर्ण वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाता हूं और आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, मुझे बहुत बुरा लगता है। लेकिन मुझे आज आपके ऊपर भरोसा है कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर करोगे। और अगर चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जिंदगी आपकी वापस से पहले जैसी स्वर्ग जैसी बनाऊंगा, इसीलिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में 3 बार जय शनिदेव जय शनिदेव जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। शनिदेव की कृपा आप सभी लोगों के ऊपर बनी रहेंगी। तो बोलिए दोस्तों जय शनिदेव। और जो भी व्यक्ति 3 बार जो है शनिदेव लिखेगा, उसको अगले 24 घंटों में 3 बड़ी खुशियां मिलेंगी। देखिए दोस्तों, खतरे की घंटियां तो पिछले कई समय से आपके लिए बज रही है। दोस्तों ऐसा आभास हो रहा है कि अब आपकी जिंदगी में कुछ बड़ा थी बदलाव होने वाला है, लेकिन आखिर क्या? बिल्कुल ध्यान से सुने। देखिए दोस्तों, मुझे पता है कि आप लोगों की नजरों से बहुत परेशान हैं। अक्सर आपकी और आपकी तरक्की पर, आपके काम धंधों पर, आपके बच्चों पर नजर लग जाती है। दोस्तों और लोगों की काली नजर ही तो है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। लेकिन उसका भी एक उपाय मैं आपके लिए है बता रहा हूं। जब भी आप रात में सोए दोस्तों, जब भी आप रात्रि में सोए तो अपने तकिए के नीचे लौंग रखकर जरूर सोइए। जी हां दोस्तों, लौंग रखकर जब आप तकिए के नीचे सोएंगे, जी दोस्तों तकिए के नीचे जब आप लौंग रखकर सोएंगे तो आप हर एक बुरी नजर से बचे रहेंगे, हर काली नजर से बचे रहेंगे। आपके व्यापार में, अगर आपकी नौकरी में कोई नजर लगा रहा है तो अपने बदात्तर लोग रखना शुरू करिए और हनुमान जी के नाम का धागा बांध लीजिए। कोई भी बुरी नजर आपको सता नहीं सकती, कोई भी बुरी नजर आपका काम नहीं बिगाड़ सकती है। तो अगर नजर से बचना है तो ये उपाय जरूर से जरूर करिएगा। आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। देखिए दोस्तों, मुझे पता है कि आपका समय है काफी समय से खराब चल रहा है। आपने काफी कोशिशों कर ली, लेकिन आप दोस्तों अपने समय को बदल नहीं पा रहे हैं। आपको हर बार उम्मीद होती है कि मैं अब अपनी जिंदगी सही कर लूंगा, कहीं ना कहीं से अब जुगाड़ हो जाएगा, अब मेरा भी जीवन सही होगा। लेकिन हर बार क्या होता है कि आपके हाथ खाली रह जाते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अब ऐसा ना हो, अब हमेशा आपकी जिंदगी में तरक्की हो, अब हमेशा आप जहां भी मेहनत करें वहां से कुछ ना कुछ आपको अवश्य मिले, तो दोस्तों एक उपाय बता रहा हूं, इस उपाय को जरूर करिएगा। बिल्कुल ध्यान से सुने। देखिए, जब भी आप काम से निकले अपने घर से, जब भी आप अपने काम धंधे पर जा रहे हैं, सुबह सुबह अपने घर से निकल रहे हैं, तो आपकी जो पत्नी है, जी हां दोस्तों आपकी जो पत्नी है, उसके सर पर 2 बार आपको किस करना है। सामान्य भाषा में बोलूं तो आपको अपनी पत्नी का सर चूमना है 2 बार, क्योंकि आपकी पत्नी के सर पर साक्षात माता लक्ष्मी का वास है और हथेलियों में मां अन्नपूर्णा का भी वास होता है। और मां हथेलियों में साक्षात माता लक्ष्मी की कृपा होती है। तो 2 बार सर चूमना है और हथेलियों को भी चूमना है। दोस्तों 2 बार सर चूम ले, 2 बार हथेलियां चूम ले और फिर आप अपने काम धंधे पर बहे निकल जाइए। जो भी आप काम से जा रहे हो, जाइए। यकीन मान लीजिए आपका हर काम बनेगा। धीरे धीरे आपका काम बहुत अच्छा होने लगेगा, तरक्की होने लगेंगी, आपका काम बने जाएगा। आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में अब वापस से सब कुछ बढ़िया हो रहा है। तो ये उपाय आप करना शुरू कर दीजिए। और हां, जितना हो सके आप अपनी पत्नी को सप्ताहांत
में एक बार अच्छे से खुश करना सीख जाइए। कोई गिफ्ट लाके दे दे, छोटा सा कोई चॉकलेट दे दे, कोई खाने की चीज लाके दे दे, आपकी पत्नी खुश हो जाएगी। और यकीन माने लीजिए, आपकी पत्नी खुश तो माता लक्ष्मी खुश उपाय जरूर करिए। और हाँ, जिन लोगों की पत्नी ये नहीं है, जो लोग कुंवारे हैं, वो क्या करे अब? वो ध्यान सुन ले, वरना आप लोग कहेंगे कि गुरुजी यहाँ तो शादी ही नहीं हुई है और हम क्या करें, हमारी जिंदगी में तरक्की नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, आपके जीवन में भी तरक्की होगी। आपको क्या करना है, ध्यान से सुने। घर से निकलने से पहले आपके घर के कुल देवताओं और कुल देवी, आपके घर के कुल देवताओं और कुल देवी को याद कर ले। अगर उनका स्थान आपके घर में है तो उनको याद करें, हाथ जोड़ ले और कह दे, मैं जो भी काम से जा रहा हूं वो काम अच्छा हो, मैं सकुशल घर लौट कर आऊं और तरक्की साथ लेकर आऊं। तो दोस्तों, बस इतना बोल दीजिए, यकीन मान लीजिए, आपकी तरक्की होने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपके कुल देवता कुल देवी की कृपा की आपके ऊपर बनी रहेंगी, तो ये उपाय जरूर करें। लेकिन अब आखिर अगले 3 दिनों में क्या महाता बदलाव होने वाला है, क्योंकि दोस्तों घंटा तो बज चुका है बदलाव का और महाबदलाव होने वाला है। और कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं, बहुत बड़ा बदलाव। आइए बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। मेरी हर छोटी छोटी बातों में बहुत गहराई है दोस्तों, इसलिए वीडियो को छोड़कर जाने थे कि भूल मत करिएगा। देखिए दोस्तों, आने वाले इन 3 दिनों में कुछ लोग आपकी भावनाओं का बहुत फायदा उठाने वाले हैं। आपके अपने ही आपकी भावनाओं के साथ खेलेंगे। जिससे आप प्रेम करते हो वो भी आपकी भावनाओं के साथ खेलेगा। आपको ऐसा लगेगा कि लोग मेरा गलत फायदा उठा रहे हैं। एक समय पर आपको उस व्यक्ति के ऊपर पूरा भरोसा था, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब आप उस व्यक्ति के ऊपर भरोसा क्या, प्यार क्या, उससे नफरत इतनी करने लग जाओगे कि पूछिए मत। क्योंकि दोस्तों, आपका कोई फायदा उठाने वाला है, आपका अपना ही आने वाले। इन 3 दिनों में आपकी भावनाओं के साथ लोग खिलवाड़ करेंगे। मुझे पता है आप लोगों से बहुत प्रेम करते हैं, आपके अपनों से आप प्रेम करते हैं, आप लोगों के ऊपर जान तक लुटा देते हैं जिससे आप प्रेम करते हैं। आप उसके लिए हर चीज कर जाते हैं, अपना समय देते हैं, अपना धन देते हैं, अपना सुख अपना चैन सब कुछ दे देते हैं। लेकिन वह जाए तो व्यक्ति अगर आपके साथ कुछ गलत, आपकी नींदें उड़ जाती है, आपको चैन तक नहीं मिलता। और यह चीज आपके साथ वापस से होगी। लेकिन अब आपको कठोर बनना पड़ेगा। आपको लोगों के ऊपर भरोसा कम करना पड़ेगा। लोगों के ऊपर आपको अपनी भावनाओं कम छोड़नी चाहिए, वरना लोग तो आपके भावनाओं का फायदा उठाएंगे ही उठाएंगे। और अगली चीज दोस्तों, आपकी संतान कोई गलत कार्य कर सकती है। आपकी अतबरी करेगी। संतान है तो उस पर बारीकी से नजर रखिएगा। आपकी संतान कुछ ऐसा कार्य कर जाएगी जिससे आने वाले समय में आपको बहुत नुकसान हो सकता है। आप अपनी संतान का विशेष रूप से ध्यान रखिए कि वो क्या कर रही है, वो क्या करने वाली है, कहाँ जाती है, क्या करती है। सारी चीजों की जानकारी होनी चाहिए। किसके साथ रहती है, सभी बातों का स्मरण आपको होना चाहिए, वरना आपकी संतान कोई ऐसा कार्य कर जाएगी कि आपका मुंह काला हो सकता है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों, बिना लगाम के घोड़े अक्सर दोस्तों राह भटक जाते हैं, इसलिए अपने बच्चों के ऊपर भी लगाम लगाना जरूरी है। और आने वाले इन 3 दिनों में आपके दिमाग में कई सारे गलत गलत विचार आ सकते हैं, गलत गलत ख्याल आ सकते हैं, उस पर आपको रोक लगानी चाहिए। देखिए, जब शनि और राहु दोनों 12 सरे से टकराते हैं तो यकीन रख लीजिए व्यक्ति के दिमाग में, जी हां दोस्तों, व्यक्ति के दिमाग में कई सारी गलत गलत भावना पैदा होती है। कभी कभी मृत्यु का डर सताता है, कुछ अनहोनी का डर सताता है दोस्तों। ये जो डर होता है ना, ये इंसान को जीने नहीं देता है। और आपको भी ऐसा डर सता सकता है। अगर इस डर से आपको बाहर आना है, आपको अपने दिमाग में शांति लानी है। दिमाग में दोस्तों शांति लानी है, सुख चैन चाहिए, तो दिन में एक बार रात्रि के समय शांति के लिए आप मंदिर चले जाइए। मंदिर जाकर दोस्तों आप चाहे तो आरती में शामिल हो जाइए। जब मंदिर की घंटियां आपके कानों में गूंजेगी तो आपके अंदर की नकारात्मकता दूर होगी और आपके विचार अच्छे होंगे और दिमाग में दोस्तों गलत ख्याल नहीं आएंगे, तो यह कार्य आप कर सकते हैं। अब कुछ चीजें जरूरी हैं। देखिए, आपका जो जीवन साथी है, अगर आपकी शादी हो गई है तो बहुत अच्छी बात है। आपका जो जीवन साथी है आपको हर चीज में सहयोग करेगा,
आपके जीवन में जो उतार चढ़ाव आ रहे हैं, उससे अगर बाहर आना है तो आपके जीवन साथी का सहयोग आपको मिलेगा। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपको आने वाले समय में चुनौतियों से लड़ने में भी हिम्मत मिलेंगे। अब कुछ लोगों के सवाल थे कि गुरुजी, क्या मेरी जिंदगी में यही दुख चलते रहेंगे? क्या मेरे जीवन में सुख नहीं आने वाला है? देखिए, आपके जीवन में सुख बहुत पहले ही आ जाता जी कनाडे का। हाँ, सुख पहले ही आ जाता, दुखों से आप कब के मुक्ति पा लेते। लेकिन आपकी कुछ गलतियां हैं। गलतियां क्या है? बिल्कुल ध्यान से सुने। देखिए, अगर इंसान समय पर तरक्की नहीं कर पा रहा है, देखिए, दुख हर इंसान के जीवन में आता है, लेकिन एक समय सीमा होती है। हर इंसान के जीवन में दुख आता है, लेकिन इतना नहीं जितना आप भोग रहे हैं। दुख चला भी जाता है, लेकिन आपके जीवन से दुख जा नहीं रहा है। तो उसका एक कारण है कि आपके कुल देवी देवता आपसे बहुत नाराज है। आप अपने कुल देवी देवताओं को याद नहीं करते हैं और आप ना ही अपने पूर्वजों को याद करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने कुल देवी देवताओं को पूजना शुरू करिए। सप्ताह में एक बार पूजे, रोजाना उनके समक्ष दीपक अगरबत्ती करे और बनवो। हाँ, हर महीने की पूर्णिमा पर दोस्तों आपको उनको धूप ध्यान करना चाहिए। अपने पूर्वजों के समक्ष भी आपको दान पुण्य करना चाहिए। जब आपके पूर्वज प्रसन्न होंगे, कुल देवी देवता प्रसन्न होंगे, तो आपका बुरा समय ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। तो दोस्तों, बस एक चीज है जो इन्हें अपना लीजिए, तो आपकी जिंदगी भी अच्छी हो जाएगी। और दोस्तों, भगवान ऊपर से देख रहे हैं। भगवान हर चीज देख रहे हैं कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो, कितना दुख में हो, कितना सुख में हो। लेकिन भगवान जब देखते हैं कि आपके पास दोस्तों सब कुछ है, 2 वक्त की रोटी आपको मिल रही है, सब कुछ है आपके पास, लेकिन फिर भी आप भगवान से शिकायत करते हो, अपने जीवन से आप नाखुश हो, तो भगवान को ऐसा लगता है कि मैंने उसको सब कुछ दिया, लेकिन फिर भी यह हमेशा दुखी रहता है, यह कभी सुखी नहीं रहता है। तो भगवान सोचते हैं कि इसको तो दुख पसंद है, इसको तो हमेशा ये परेशान होना ही पसंद है, तो वो जीवन में फिर आपके और परेशानियां देते हैं और पास दुख देते हैं। इसलिए कहता हूं कि जो आपके अभी है उसमें खुश रहिए। जब आप उसमें खुश रहेंगे तो भगवान आपको और देंगे और देंगे। जो व्यक्ति जितना खुश रहेगा उस व्यक्ति को उतना मिलेगा। और हमेशा लोगों से कहिए कि सब प्रभु की कृपा है। जी हाँ, हमेशा यही कहिए, भले ही आपके जीवन में दुख है। लेकिन अगर कोई पड़ोसी आपसे पूछता है और क्या चल रहा है, कैसे जीवन चल रहा है, तो कहिए कि प्रभु की कृपा है, सब आनंद मंगल है। कभी भी ये मत कहिए कि अरे जीवन में मेरे बहुत दुख है, परेशानियां हैं, पैसा नहीं है, कर्ज है। ऐसा मत बोलिए, क्योंकि आपकी जुबान जो निकलेगी वही सब कुछ होगा। तो हमेशा कहिए कि प्रभु की कृपा है, भगवान बहुत अच्छी कृपा कर रहा है, सब आनंद मंगल है। और आप देखेंगे कि जो ऐसे शब्द बोलता है उसके ऊपर दोस्तों कृपा भी बहुत जल्दी आती है और वो धन और कमाता है और उसके जीवन में सुखाता है। तो ये आदत बना लीजिए, कोई भी कुछ भी पूछे तो कह दीजिए भगवान की सब कृपा है। अब अगली अनेक चीज दोस्तों, आपके आने वाले यह जो 3 दिन है, इसमें स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं आ रही है दोस्तों। जैसे कि आपके पैरों में दर्द हो सकता है, बहुत ज्यादा थकान की शिकायत आपको हो सकती है, साथ ही दोस्तों बुखार आना, उल्टी दस्त होना, ये भी आपका समय खराब कर सकता है। आने वाला समय बहुत अच्छा है, मेहनत के लिए भी बहुत अच्छा है, कुछ जीवन में करना है तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। लेकिन ये जो समय है, इसमें आप दोस्तों स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्या को भोगोगे। स्वास्थ्य आपको बहुत परेशान कर सकता है, इसलिए दोस्तों थोड़ा सा समय निकालिए। और आप लोगों को मैं बता दूं कि इस समय के दौरान आपके पैरों की में दर्द हो सकता है, थकान हो सकती है, तो आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों कहते हैं जिंदगी हमें बार बार नहीं मिलती। अगर मानव का जन्म मिला है तो यहाँ पर अच्छे कर्म करो, भगवान की प्राप्ति करो, क्योंकि तुम खाली हाथ आए थे। खाली हाथ जाओगे, तुम्हारे पास कोई गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, अपना मकान, जो सब है, कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। तुम्हारी एक दिन मृत्यु हो जाएगी और यही अटल सत्य है। जब तुम ऐसा सोचते हो तो मन में एक डर आता है कि मेरे जाने के बाद ना तो मेरे पास गाड़ी होगी, ना मेरे पास अपना मकान होगा और मैं कुछ भी नहीं ले जा पाऊंगा। तो मन में अचानक से एक डर बन जाता है। लेकिन तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि कुछ बड़ा करके दिखाने के लिए 100 साल जीने की जरूरत नहीं है।
जितना तुम जिए हो उसमें ही कुछ ऐसा काम कर दो कि ये दुनिया तुम्हें 100 सालों तक याद रखे। तुम्हें अपने कर्म को प्रधान देनी है। पैसा आना होगा तो आ जाएगा, लेकिन बेईमानी से क्या पैसा का नहीं कमाना है। जुआ सट्टा खेलकर पैसा नहीं कमाना है, क्योंकि ऐसा पैसा तुम्हारे लिए दुश्मनी बढ़ा सकता है। ऐसा पैसा तुम्हें कर्ज में डाल सकता है। मानव का जीवन तुम्हें मिला है आनंदित रहने के लिए, अच्छे कर्म करने के लिए, भगवान से जुड़ने के लिए, लेकिन तुम लालच में इतने अंधे हो गए हो कि तुम किसका दिल दुखा रहे हो, किसके साथ अन्याय कर रहे हो, किसका पैसा लूट रहे हो। तुम्हें इस बात का अंदाजा तक नहीं होता। कभी कभी बड़े बड़े बिल्डर गरीब लोगों के साथ अन्याय कर देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है यह तो बहुत छोटे हैं, हमारा क्या बिगाड़ पाएंगे, लेकिन वो ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है। तुम्हें ऐसे इंसान से बचने की जरूरत है जो तंत्र क्रिया में माहिर है, या जिस इंसान का अतीत बहुत ज्यादा भयानक रहा है, या तो उसके अपने उसे छोड़कर चले गए हैं, या तो कोई अकेला इंसान रात दिन अपने घर में अकेला रहता है। तो ऐसे इंसान अपने मन ही मन में खुद को नकारात्मक बना लेते हैं, अपने आप को काली क्रिया से जोड़ लेते हैं, आत्माओं से जोड़ लेते हैं। और जब आप इनका मजाक उड़ा देते हैं, आप इनकी हंसी उड़ा देते हैं, आप इन्हें किसी तरह नुकसान पहुंचा देते हैं, इनके साथ लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, किसी भी तरह इनसे दुश्मनी मोल कर लेते हैं, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बर्बादी लेकर आता है। क्योंकि जिस इंसान का दुनिया में कोई नहीं होता, वह इंसान बहुत भयंकर बदला लेता है। हम तुम्हें डरा नहीं रहे, बस सतर्क कर रहे हैं, क्योंकि हमने वीडियो की शुरुआत में कहा था तुम्हारा गुस्सा बहुत तेज है। वैसे तो तुम किसी को छेड़ते नहीं हो, लेकिन एक बार तुम्हें भयंकर गुस्सा आ जाता है तो तुम्हें संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और यही क्रोध आएगा तो अकेला, लेकिन ले जाएगा तुम्हारा सब कुछ। इसलिए सावधान रहो, ऐसे गुस्से से बचो जो तुम्हें किसी के साथ दुश्मनी में डाल देगा। तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा, बहुत बचकर रहना होगा, क्योंकि दुनिया बहुत जलीम है। यहाँ पर कोई भी तुम्हारी खूबियां नहीं देखेगा, सब लोग तुम्हारी खामियां देखेंगे। तुम लाख अच्छे काम कर लो, लेकिन कोई तुम्हारी सराहना नहीं करेगा। जहां तुम एक गलती करोगे, वहीं लोग पकड़कर तुम्हें ताने मारना शुरू कर देंगे। और तुमने कई बार अच्छा करने का प्रयास किया है, लेकिन हर बार बात बनने की बजाय बिगड़ जाती है। तो बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है, और खुद को ये समझाने की जरूरत है कि जब भी मैं कोई काम करूं, गुरुजी बहुत बड़ी सावधानी बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुनना, तुम्हारा काम नहीं बिगड़ेगा और दुश्मन के जाल में भी नहीं फंस पाओगे। जब भी तुम कोई काम कर रहे हो तो तुम्हारे मन में एक ख्याल आता है कि मैं इस बारे में अपने दोस्तों को बता देता हूं, अपने घर के लोगों को बता देता हूं। लेकिन दूसरे पल विचार आता है कि क्यों ना इस काम में पहले सफलता हासिल कर ली जाए, उसके बाद बताया जाएगा। जब तुम उस काम को करने के लिए भिड़ते हो, तुम्हारा आत्मविश्वास बहुत अच्छा रहता है। तुम मन ही मन सोचते हो, अब मैं जरूर कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा। तुम मेहनत करते हो और उस काम को काफी सफलतापूर्वक करते हुए अंत तक पहुंच जाते हो। पूरी संभावना होती है कि अब परिणाम तुम्हारे पक्ष में ही आएंगे। तो तुम सोचते हो कि अब मैंने आंधीबाजी तो जीत ही ली है, जल्द ही मैं पूरी सफलता भी प्राप्त कर लूंगा। अब मैं इसका ढिंढोरा पिट देता हूं कि मेरी जिंदगी में अब कुछ बड़ा होने वाला है। अब तुम इशारों में तुम्हारे दोस्तों को अपने को बताने लग जाते हो कि मेरी जिंदगी में एक बड़ा धमाका होने वाला है, मैं कुछ बड़ा करने वाला, और बस कुछ ही दिनों में बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। अब यहाँ पर तुम्हें ऐसा लगता है कि ये सामने वाले लोग तुम्हारी खुशी में शामिल होने वाले लोग हैं, लेकिन ये तुम्हारी गलतफहमी है। वो मन ही मन सोचते हैं, आखिर इस इंसान के पास कौन सी वो खुशी आने हैं जो हमारे पास नहीं है, और तुम्हारे उस खुशी को वाली नष्ट करने के लिए तंत्रिक क्रिया गढ़ देते हैं, अपनी बुरी काली नजर लगा देते हैं। अब तुम्हें जो बहुत ज्यादा उत्सुकता थी, तुम बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी थे, लेकिन अंत समय पर आकर तुम्हारा वो काम बिगड़ जाता है। ऐसा एक बार नहीं कई बार हुआ है कि तुम्हें काम के संपन्न होने की 100% उम्मीद थी, लेकिन फिर भी वो काम नहीं बन पाया। क्या कभी तुमने सोचा इसके पीछे क्या कारण है? तो इसके पीछे वही इंसान कारण है जिसका नाम आगे वीडियो में हम बताने वाले हैं। उसका पर्दाफाश करने वाले हैं और तुम्हें यह समझाने वाले हैं कि तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। जिन्हें तुम अपना मान रहे हो, वास्तव में वही तुम्हारी जान लेने पर तुले हुए हैं। तो अपने हर कदम को गुप्त रखो। तुम क्या करने वाले हो ये किसी को मत बताओ। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी सफलता शोर मचा दे।
कभी कभी जब दोस्तों की महफिल सजती है, कभी कभी जब बिजनेसमैन लोग मिलते हैं तो वे आपस में खुद के बिकिनी अनिसार थे उपलब्धियों का, प्रसिद्धियों का गुणगान करते हैं, तो ये भी सही नहीं है। अगर तुम बड़े मेहनती हो तो तुम्हें खुद की तारीफ खुद से करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा काम बोलेंगे, हीरा मुख से न कहे लाख टका मेरा मोल। यानी जो खुद हीरा है उसे खुद मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है कि मैं कितना मेहनती हूं, कितना पैसे कमाता हूं। जब तुम मेहनत करोगे, तुम्हारा नाम मार्केट में चलेगा तो लोगों तक तुम्हारी खबर अपने आप पहुंच जाएगी। तुम अपने आप को यह समझाओ कि मुझे दिखावा करने की जरूरत नहीं है। अब मान लीजिए तुमने जैसे तैसे खुद को यह समझाया कि मुझे अब हर काम गुप्त तरीके से करना है, लेकिन फिर भी तुम अपने घर की महिलाओं से कोई भी बात नहीं छुपा पाते हो, क्योंकि तुम्हारी बहन के साथ, तुम्हारी धर्मपत्नी के साथ, तुम्हारी माताश्री के साथ तुम्हारा गहरा नाता होता है। तुम किसी को बोलो या ना बोलो, उन्हें तुम दिल की बात जरूर बोल देते हो। लेकिन तुमने जहां सब कुछ अच्छा करना चाहा, वही ये औरतें सब कुछ बिगाड़ कर रख देती हैं। देखिए, हम तो पूरे दिन काम में व्यस्त रहते हैं, लेकिन घर की महिलाएं घर के काम को करने के बाद या पहले थोड़ा बहुत आस पड़ोसियों के साथ बैठ जाती है, अपनी सहेलियों के साथ बैठ जाती है और गप्पे लड़ाती है। अब इन गप्पों के बीच में एक दूसरे से घर की बातें निकल आती है कि इसके घर में क्या चल रहा है, उसके घर में क्या चल रहा है, और दो चार महिलाएं साथ में बैठे और किसी के घर की बुराई ना हो, ये भी संभव नहीं है, तो एक दूसरे के घर की बातें भी निकलती हैं। अब जाने अनजाने में आपकी माता जी के मुंह से, आपकी बहन के मुंह से या आपकी धर्मपत्नी के मुंह से अगर आपकी वो गुप्त बात निकल गई, आपकी वो योजना निकल गई, तो समझ लेना उसे पूरे मोहल्ले में फैलते देर नहीं लगेंगी और यहीं से दुश्मनों की निगाहों में तुम आ जाते हो। वो इंसान जिसको तुम्हारी कानों कान भनक नहीं थी, जिसको तुम क्या कर रहे हो इस बात का अंदाजा तक नहीं था, वो इंसान भी अब सक्रिय हो जाता है। तुम्हारे दुश्मन समझ जाते हैं कि ये कुछ बड़ा करने वाला है। अब ये बात धीरे धीरे सभी परिचितों में फैल जाती है। जितने भी तुम्हारे दुश्मन थे, सब एक्टिव हो जाते हैं।